तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी न्यू क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संविधान में कुछ, हम पढ़ेंगे आज एक्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम? एक्ट पढ़ेंगे। आज हम कुछ एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम सीधा स्टडी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 में। ये क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? 1773 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 में। सबसे पहला क्वेश्चन ये, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। किन किन को मिलाकर हुई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर हुई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर। किसके तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ओके। फिर इसमें जब मुख्य न्यायाधीश कौन था इस समय? एलिजा इम्पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। और चैम्बर कौन थे? लिमेस्टर और हाइड। लिमेस्टर एवं हाइड थे, प्लस अन्य सदस्य, कुछ अन्य सदस्य भी थे। ओके, इतना है समझ में। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार था। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया। आगे समझ में। पहला गवर्नर कौन था उस समय? वॉरेन हॉस्टिंग। कौन था पहला गवर्नर जनरल? वॉरेन हॉस्टिंग। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट पर डायरेक्टर का नियंत्रण था। कंपनी पर किसका नियंत्रण था? ब्रिटिश कोर्ट और डायरेक्टर का नियंत्रण था। आगे समझ में। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब का है? 1781 का। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। जो कलकत्ता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। ओके। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। जो सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश दिया गया। किसको दिया गया? इस समय क्या हुआ? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत भारत के सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश दिया गया। ओके, ऐसा समझ में। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब का है? 1784 का। पहले तो क्वेश्चन यही भी बन गया कि पिट्स इंडिया एक्ट कब का है। यह है
1784 का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई। इसके तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई। निर्देशक मंडल, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दी गई। इसको क्या, कंपनी के व्यापारिक मामले की अधीक्षण की अनुमति दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। निर्देशक मंडल को कंपनी के मामले में अधीक्षण की अनुमति दी गई। लेकिन राजनीतिक मामलों में नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय गठन, कंपनी के व्यापारी मामले के लिए तो अनुमति दी गई, लेकिन क्या किया, राजनीतिक मामलों के लिए क्या किया, राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय का गठन किया गया। एक तरफ से इन्होंने कोर्ट को आदेश दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कि कंपनी के व्यापारिक मामले अधीक्षण की अनुमति दे दी, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय का गठन कर दिया। इतना आगे समझ में। गवर्नर जनरल और परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल परिषद की संख्या इन्होंने क्या कर दी, 4 से घटाकर उसके टाइम 3 कर दी इन्होंने। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813, इसमें क्या हुआ, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, कंपनी के अधिकारों के लिए को कब तक बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार समाप्त हो गए। जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार समाप्त हो गए कंपनी का, लेकिन क्या है, कंपनी का चीन के साथ व्यापार था। कंपनी के भारत के साथ तो व्यापार करने के अधिकार सारे समाप्त हो गए, लेकिन क्या हुआ, कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय, कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अधिकार चालू था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। और क्या हुआ, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यहाँ तक आगे समझ। फ्रेंड्स, मैंने आज भी छोटी वीडियो बनाई है, क्योंकि छोटी वीडियो बनाने से ये होता है कि हमको जल्दी समझ आ जाता है, कंटेंट कम रहता है और जल्दी समझ आता है। इतना समझ आ गया तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब का, 1773 का। इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई, 1774 में। सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर, किस को मिलाकर हुई है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर हुई। इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। चैम्बर, लिमेस्टर एवं हाइड इसके चैम्बर थे, प्लस अन्य न्यायाधीश थे। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार था। कानून बनाने का अधिकार किसको था, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया, बंगाल के गवर्नर को। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हॉस्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट व डायरेक्टर का नियंत्रण। कंपनी पर किसका नियंत्रण हुआ,
ब्रिटिश कोर्ट व डायरेक्टर का। एक्ट ऑफ क्या ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब का है? 1781 का। कलकत्ता कोर्ट की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसको दी गई? कलकत्ता सरकार को। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दी गई कि वो कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती। वह सर्वोच्च न्यायालय पर रोक की वो कंपनी की कार्यों के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इतना के समझ भारत के सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश दिया गया। यहाँ इतना आदेश दे दिया गया। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत। ये भी मतलब मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे छाट के ला रखी हूँ जो सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत 1784 में निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण किसको दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए नाम का गठन किया गया, इसको दे दिया गया राजनीतिक मामलों में नियंत्रण। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल परिषद की संख्या। गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। आए समझ में? नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार समाप्त हो गए। कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर अधिकार चालू था। ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया गया। तो फ्रेंड, आज ये मेरी क्लास छोटी सी क्लास थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये नोट छांट रखे हैं। तो प्लीज़ बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मुझे ना इससे मोटिवेट मिलेगा थोड़ा कि मैं अच्छा कर रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।